तो हेलो गाइस, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका कोड विद यश में। तो आज हम अपने डीएसए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और सेकंड लेक्चर पे आ चुके हैं हम। और आज हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो पहले थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिससे तुम एक सोर्स कोड लिखते हो। ठीक है, और क्या होता है, तुम्हारे कंप्यूटर को तुम्हारा ये लिखा हुआ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो बीच में तुम्हें कुछ चाहिए होता है जो कि इसको कंपाइल करके यहाँ पे पहुँचा दे। क्योंकि तुम्हारे जो कंप्यूटर होता है उसे क्या समझ में आती है, उसे समझ में आती है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, उसे बस 0 और 1 समझ में आता है, उसे तुम्हारा लिखा हुआ कोड नहीं समझ में आता है। तो तुम्हें कुछ बीच में चाहिए होगा ना जो उसे कंपाइल कर दे। ठीक है, तो इसको हम कंपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंपाइलर बोलते हैं, जो कि सोर्स कोड को मशीन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है और बाइनरी लैंग्वेज उसे कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझा देता है। ठीक है, तो अगर कंपाइलर का मैं तुम्हें काम बताऊं तो कंपाइलर के फंक्शन क्या होते हैं बेसिकली। कंपाइलर का मेन फंक्शन होता है तुम्हारा ट्रांसलेशन करना। ठीक है, फिर एक फंक्शन होता है कि एरर ढूंढना, फाइंडिंग एरर, कि तो जो जो तुमने कोड लिखा है उसमें एरर ढूंढता है कि कौन कौन से एरर है उसमें। ठीक है, तो अगर एग्जांपल लूँ तो जैसे मान लो तुम्हारा a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है और तुमने c इज इक्वल टू a प्लस बी कर दिया। अब तुमने ये लिख दिया है, पर ये कंप्यूटर अभी अगर तुम कंप्यूटर को ये प्रोग्राम दोगे तो कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आएगा कि a क्या है 1 क्या है, क्योंकि उसे समझ में आती है बस 0 और 1। ठीक है, तो क्या होगा, तुम कंपाइलर को ये भेजोगे। ठीक है, और ये इसको 0 1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को ये समझा देगा और कंप्यूटर इसका आउटपुट तुम्हें 3 दे देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है तुम्हारा कंपाइलर का। ठीक है, अब तुम पे कंपाइलर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आईडी होता है तुम्हारा, बेसिकली आईडी होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, इस कंपाइलर का काम करता है। ठीक है, तो एक ये एनवायरनमेंट होता है जिसमें तुम अपने कोड लिख पाते हो, एरर सही कर पाते हो और आउटपुट ढूंढ पाते हो। ठीक है, तो बहुत सारे आईडी है तुम्हें मिल जाएंगे। वीएस कोड है जो सबसे मेन है, जिसपे सब अब हम इसमें काम करेंगे, सारी सी प्लस प्लस इसमें काम करेंगे। ठीक है, अगर तुम इंस्टॉलेशन की बात करोगे तो यूट्यूब पे तुम्हें बहुत वीडियोस मिल जाएगी, हाउ टू डाउनलोड वीएस कोड। ठीक है, पूरा सेटअप मिल जाएगा, तो वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। पर आजकल क्या है, आजकल डाउनलोड भी नहीं करते लोग। ठीक है, तुमने रैपल आईटी के बारे में समझा सुना होगा। इसमें ये तुम्हारा डेवलपमेंट है पूरा, ये पूरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है तुम्हें, बिना इंस्टॉल करे कुछ ऑनलाइन तुम इसमें कोड लिख सकते हो। तो चलो अब गेटिंग स्टार्टेड करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना पहला कोड लिखना सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था एक फ्लो चार्ट, याद होगा तुम्हें पिछले वाले लेक्चर में। फ्लो चार्ट से हम सबसे पहले हम कोड में क्या लिखते थे, स्टार्ट करते थे ऐसा कुछ बना के। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए सी प्लस प्लस में हमेशा एक कमांड होती है, इंट मेन। ये ठीक है, ये फंक्शन इसका, ये जहाँ भी देखे इसका मतलब समझ जाओ कि यहाँ से तुम्हारा कोड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर नीचे जो भी है वो सब हेल्पिंग फंक्शन होते हैं, यहाँ से तुम्हारा मेन कोड स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ दोबारा। अब मान लो हमें कुछ प्रिंट करना है, तो तुमने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखी होगी या तुमने जब पहली क्लास ली होगी अपनी सी प्लस प्लस की, तो तुम्हें एक प्रिंट करवाना तो हमेशा सिखाया होगा, जो कि होता है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, पर आज हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं करेंगे, आज हम प्रिंट करेंगे नमस्ते दुनिया। ठीक है, हम थोड़ा अलग चलते हैं, तो हम नमस्ते दुनिया प्रिंट करते हैं। अब तुम लोग बोलोगे भाई इसे प्रिंट कैसे करें, तो वैसे तो सबको आता होगा, पर हम जैसे बेसिक से चल रहे हैं तो भाई हर बंदे को लेके चलना पड़ेगा मेरे को, जो कि बिगनर है। ठीक है, उसे अभी ये कुछ नहीं आता है। ठीक है, तुम लोगों को अगर आता है तुम स्किप कर देना वाला पार्ट या आगे बढ़ जाना, या थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई, तुम्हारे लिए भी वीडियोज़ आएगी, बहुत सारे हाई लेवल की वीडियो आएगी। ठीक है, एरेज, स्ट्रिंग, ग्राफ्स, भाई सब कुछ आएगा, डीपी भी आएगा। ठीक है, पर बेसिक से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इधर आ जाओ, हम प्रिंट करेंगे नमस्ते दुनिया। तो प्रिंट करने के लिए सी प्लस प्लस में एक फंक्शन होता है जो कि होता है सी आउट। ठीक है, हमेशा अगर आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है, कुछ भी आउटपुट देना है प्रिंट करवा के, तो सी आउट हमेशा यूज़ होगा। ठीक है, मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सी आउट और नमस्ते दुनिया। ठीक है, सी आउट नमस्ते दुनिया और लगा देंगे एंडल। अभी मैं बताता हूँ ये एंडल क्या होता है, ये ऑपरेटर क्या होता है, सब बताऊंगा। पहले इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट। तो प्रिंट वाला फंडा देखते हैं। तो मैंने बताया था तुम्हें, हमें लिखना पड़ता है सी आउट और फिर ये कॉलम लगाने पड़ते हैं और फिर मैं लिखूंगा नमस्ते। ठीक है, दुनिया दुनिया। ठीक है, फिर मैंने ये लगाया और फिर दोबारा मेरे को यहाँ पे एंड एल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये कुछ लाल लाल सा आ रहा है, मतलब एरर आ रहा है। मैं रन करके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो जब मैं अगर इसको रन करूंगा तो ये देखो, मैंने जब इसे रन करा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एरर बता रहा है कि भाई सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर इन स्कोप। ठीक है, तो ये क्यों एरर एरर आ रहा है, हमने तो भाई सी आउट, अभी मैंने तुम्हें बताया कि सी आउट यूज होता है, मैंने कोड भी स्टार्ट कर दिया। तो भाई तुम्हें सी प्लस प्लस का कोई भी कोड लिखने से पहले ये 2 लाइन हमेशा लिखनी पड़ेगी, जो कि होती है हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस
STD, ठीक है। अब ये दो लाइन क्यों यूज होती है ये मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, पर अब हम इसको अगर रन करके देखेंगे तो तुम देखना कि मैंने इसे रन कर दिया है। चल जा चल जा चल जा। तो देखो नमस्ते दुनिया प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये क्यों हुआ प्रिंट, हमने दो लाइन यूज करी। अगर मैं इनको हटाता हूँ और अब दोबारा इसको चला के देखता हूँ तो भाई ये फिर से एरर दे रहा है, ठीक है। अब तो तुमने समझ लिया होगा कि भाई एरर क्यों आया, क्योंकि हमें क्या लगाना पड़ता है, हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम, ठीक है, और फिर यूजिंग नेम स्पेस STD। चलो देखते हैं अब भाई ये क्या लगाया जिससे कोड चल गया और इससे पहले एरर आ रहा था, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ 2 मिनट, ठीक है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने एक हेडर फंक्शन लगाया, हेडर फाइल लगाई कि इंक्लूड IO स्ट्रीम। तो बेसिकली क्या है, ये IO स्ट्रीम जो है ये इसके अंदर सारी चीज़ें तुम्हारी ये जो सी आउट वगैरह है ये सब है, ठीक है, पहले से डला हुआ है। तो मैंने बोला ना तुम कुछ बिना लिखे सी आउट तुमने यूज़ तो कर लिया, पर ये सी आउट है क्या, ये सी आउट है तुम्हारा इसके अंदर सब कुछ कोड हुआ होगा, हमें उससे इंटरेस्ट नहीं है भाई, हमारे काम हो रहा है, हमें पता लग गया, ठीक है। ये हमें इंक्लूड करना तो हम कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमारे काम होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने एक यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ कर ली जिससे कि तुम्हारा ये सब काम हो रहा है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है, जैसे अगर सी आउट के बाद तुम देखोगे मैंने ये दो ये लगाया है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर तुम्हें कुछ भी राइट करना है स्टैंडर्ड आउटपुट में, ठीक है, तुम्हें कुछ भी आउटपुट चाहिए तो हमेशा ये फंक्शन ये जो ऑपरेटर है ये यूज़ होगा। अगर तुमने ये गलत लगा दिया, मान लो तुमने ऐसे लगा दिया ये, तो भाई तुम्हारा कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे यूज़ करना है तुम्हें। अब तुम्हें एंड के बारे में देखोगे तो एंड हमारा क्या होता है, न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। अगर तुम्हें कुछ स्टेटमेंट लिखने के बाद नई लाइन चाहिए, जैसे मैंने हेलो लिख लिया, ठीक है, इसके बाद मुझे एक नई लाइन लेके वर्ड नीचे लिखना है, ठीक है, तो मैं एंडल के यूज़ कर लूँगा। एंडल बेसिकली हमारा न्यू लाइन, या फिर एंटर तुम करते हो तो क्या होता है नीचे वाली लाइन में पहुंच जाते हो ना, तो ये यूज़ होता है, ठीक है। मैं इसका भी तुम्हें करके दिखा देता हूँ एंडल का, ठीक है, बिना एंडल के क्या होता है वो भी देख लेना, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एंडल का फंक्शन बताता हूँ क्या है। तो जब मान लो हम कुछ और प्रिंट करते हैं, तो मैंने लिख दिया मैं कोड विद यश हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर एंटर करवाऊंगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा, आ जा, स्लो चल रहा है यार मेरा कंप्यूटर बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा मैं कोड विद यश हूँ। अब तुम देखोगे एंडल यूज करने से क्या हुआ, इसके नीचे एक यहाँ पे खाली स्पेस दिख रहा है तुम्हें, मैं कोड विद यश हूँ के बाद, तो यही काम है इसका एंडल का। ये क्या करता है, एक न्यू लाइन प्रिंट कर देता है, ठीक है, एंडल का। पर अगर मैं इसे नहीं लगाऊंगा तो अब देखना क्या होता है, मैंने इसे हटा दिया, अब मैं इसे दोबारा एंटर करवाता हूँ, तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारी नई लाइन जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो मैं कोड विद यश हूँ, उसके बाद कोई नई लाइन नहीं आई, यहाँ पे आई थी, यहाँ पे नहीं आई, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है। अब तुम बोलोगे एंडल की जगह मैं और कुछ भी यूज कर सकता हूँ, तो हाँ भाई तुम और एंडल की जगह और कुछ भी यूज कर सकते हो स्पेस के लिए। तो मान लो मैंने यहाँ पे ये लगा के मैंने कर दिया, मैं अगर /n प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये तुम्हारे एक न्यू लाइन की तरह काम करता है। तो देखना अब इससे भी तुम्हारी एक न्यू लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो मैं कोड विद यश हूँ, उसके बाद तुम्हारी एक न्यू लाइन आ गई, ठीक है। और भी कुछ है, हाँ भाई अगर तुम ये भी कुछ नहीं करना चाहते तो सिंपल यहाँ पे तुम लगा सकते हो /n, ठीक है, इससे भी तुम्हारी एक न्यू लाइन आ जाएगी, देखना अभी, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती है, इससे तुम्हारी न्यू लाइन आ जाती है, देखो यहाँ पे भी न्यू लाइन आ गई, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एंडल /n का फंक्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है, ये भाई तुम्हारा टर्मिनेटर होता है कि भाई मेरा कोड अब खत्म हो चुका है, ठीक है। मैंने क्या करा, सी आउट करा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, बस मेरे को इतना, और मैंने लिख दिया एंड एल, बस मेरे को इतना काम करना है, मेरा खत्म हो चुका है, क्या लगा दो, सेमीकोलन लगा दो। ये क्या दर्शाता है कि भाई तुम्हारे यहाँ पे कोड एंड हो चुका। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। तो ये बहुत सारे तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, हम यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स देखेंगे आने वाली वीडियोस में, और जैसे जैसे हम कोड लिखेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे मान लो मैंने लिख दिया int a इज इक्वल टू 5, ठीक है, int a इज इक्वल टू 5। तो मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल लिया a नाम का, और उसका मैंने डेटा टाइप क्या रख दिया, इंटीजर रख दिया, और उसके अंदर मैंने 5 स्टोर कर दिया। तो अंदर क्या हुआ होगा, एक ब्लॉक बना होगा इंटीजर डेटा टाइप का, ठीक है, उसके अंदर 5 यहाँ पे स्टोर रखा होगा, ठीक है, कुछ स्पेस ले रखा होगा इसने। अब वो स्पेस कितना है, तो इंटीजर हमारा कितना लेता है स्पेस, इंटीजर हमारा लेता है 4 बाइट्स का स्पेस, ठीक है। 4 बाइट्स मतलब तुम्हारा 32 बिट्स का स्पेस लेता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इंटीजर। अंदर मतलब क्या होगा, एक 4 बाइट्स का स्पेस बना होगा जिसके अंदर तुम्हारा 5 यहाँ पे आके स्टोर हो गया होगा, ठीक है। अब तुम्हारा एक डेटा टाइप होता है कैर नाम का, तो हम मान लो मैंने कैर CHV लिख दिया यहाँ पे, तो क्या हुआ होगा,
तुम्हारा एक सी एच कैर नाम का एक बना होगा, सी एच नाम का, उसके अंदर वी स्टोर रखा होगा। अब कैर कितना स्पेस लेता है? कैर लेता है 1 बाइट का स्पेस। 1 बाइट मतलब तुम्हारा 8 बिट्स का स्पेस, ठीक है। अब तुम्हारा एक फ्लोट होता है, तो फ्लोट एफ मान लो मैंने 1.2 लिख दिया, ठीक है। तो तुम्हारे एक एफ नाम का बना होगा जिसमें 1.2 स्टोर हो गया होगा। फ्लोट तुम्हारा 8 बाइट्स लेता है, ठीक है। फिर फ्लोट के बाद एक डबल होता है, तो डबल डी मान लो मैंने 1.23 लिख दिया, तो एक डी नाम का मेमोरी स्पेस बनी होगी जिसमें 1.23 स्टोर हो रखा होगा, ठीक है। डबल भी तुम्हारा 8 बाइट का स्पेस लेता है, ठीक है। तो ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं कुछ। आने वाली वीडियोज़ में और देखते हैं। एक और होता है बूल, ठीक है। तो मान लो मैंने बूल बी इज इक्वल टू लिख दिया, ट्रू लिख दिया, ठीक है। बूल या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, ठीक है। ट्रू के लिए 1 वैल्यू देता है, फॉल्स के लिए 0 वैल्यू देता है, और बूल 1 बाइट लेता है, ठीक है, 1 बिट लेता है। तो ये हो गए कुछ डेटा टाइप्स, ठीक है। सारे नहीं है, इतने ही है। कुछ वेरिएबल्स कन्वेक्शन देख लेते हैं। अब तुम वेरिएबल का नाम तो लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था इंट ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो डिक्लेयर करने के लिए कुछ वेरिएबल चाहिए होता है, पर अब हम वेरिएबल का नाम में भी कुछ कन्वेंशन होते हैं। आप कुछ भी अपनी तरफ से नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वेरिएबल्स में तुम सिंपल एक कैरेक्टर लिख सकते हो, ए बी सी, ठीक है। कैपिटल लिख सकते हो, ठीक है। कैरेक्टर के बाद एक नंबर इंक्लूड करना है तो वो भी तुम वेरिएबल का नेम लिख सकते हो, ठीक है। अगर अंडरस्कोर लगाना है वो भी लगा सकते हो, पर याद रखना वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट मत कर देना, ठीक है। अगर तुमने 1 ABC लिख दिया तो ये तुम्हारा गलत है, ठीक है, एरर दे देगा तुम्हें। हाँ, तुम ABC के बाद 1 लगा सकते हो, ये तुम्हारा सही है, ठीक है। अंडरस्कोर तुम पहले लगा सकते हो, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएबल के कन्वेंशन थे। तो डेटा टाइप पर वेरिएबल बहुत ही आसान चीज़ थी यार, इतने ही है इसमें। अब मैं तुम्हें इसका कोड में एक बार समझा देता हूँ, तो आओ कोड विंडो में चलते हैं अपनी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। डेटा टाइप के बारे में बता देता हूँ जो भी मैंने आपको बताया। तो ये सब तो हम ऐसे रहने देंगे, ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब डेटा टाइप मान लो मैंने पहले बनाया इंट ए इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 5, ठीक है। और मैंने कर दिया सी आउट कर दो भाई ए और एंड एल, ठीक है। तो हमारा देखते क्या आउटपुट आता है। तो मैंने एक इंटीजर बनाया ए नाम का, ठीक है, डेटा टाइप इंटीजर, और मैंने इसमें 5 स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, तो देखो यहाँ पे 5 हमारा प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब मैं कैर नाम का कुछ बनाता हूँ। मैंने बनाया कैर ए इज इक्वल टू बी लिख दिया मैंने, और फिर इसे मैंने बोल दिया सी आउट कर दो, ठीक है, ए एंड एल, ठीक है। अब मैं देखते हैं इसको रन कराऊंगा तो एक एरर आएगा, देखना अभी क्या बोल रहा है कि भाई कंफ्लिक्टिंग डिक्लेरेशन, प्रीवियस डिक्लेरेशन एज एंड ए। भाई क्या गलती करी है, पकड़ ली, ठीक है। हमने एक वेरिएबल को दो दो बार यूज कर लिया, ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैं सी एच कर देता हूँ, सी एच कर देता हूँ, और अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो भाई देखना ये रन हो जाएगा, और यहाँ पे बी प्रिंट होके आ जाएगा, देखो बी आ गया, ठीक है। ठीक है। अब अगर तुम बोलोगे कि भाई एक फंक्शन को मैं अलग अलग डेटा, एक वेरिएबल को मैं अलग अलग डेटा टाइप में यूज करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, तो वो आने वाली वीडियोस में हम देखते हैं। फिलहाल हम अभी हमने जो गलती करी थी हमने उसे पकड़ लिया है, ठीक है। अब मैं एक तुम्हें बूलियन टाइप का बना के दिखाता हूँ। तो मैंने बनाया फुल बी इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया ट्रू, ठीक है। और इसे हम प्रिंट करवा देंगे बी एंड एल, ठीक है। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, पहले भर गया। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखना पहले वाला आउटपुट 5, दूसरे का V, तीसरे का ट्रू का देखते हैं कि आउटपुट आता है 1 आया, ठीक है। तो ट्रू अगर कुछ भी होगा तो उसका आउटपुट 1 आएगा, फॉल्स होगा तो 0 आएगा। जैसे मैं तुम्हें फॉल्स भी दिखा देता हूँ करके। अब इसे मैं करता हूँ तो फॉल्स का आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, देखना ये आ गया तुम्हारा 0, ठीक है। तो बोल भी हो गया। फ्लोट का देख लेते हैं। मैंने बनाया फ्लोट f इज इक्वल टू, मैंने दिया 1.2, फिर इसको एक कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे कर दिया, और मैंने यहाँ पे f प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो 1.2 हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए। तो 1.2 हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब फ्लोट का भी हो गया। अब डबल का देख लेते हैं। तो मैंने बनाया डबल डी इज इक्वल टू 1.23 मान लो, ठीक है। फिर मैं इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे डी लिख देता हूँ, फिर मैं इसको रन कर देता हूँ। तो हमारा 1.23 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो हमारा 1.23 भी प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो तुमने डेटा टाइप के बारे में बहुत सारा देख लिया। हमने इंटीजर डेटा टाइप देख लिया, वेरी कैर डेटा टाइप देख लिया, बूल देख लिया, फ्लोट देख लिया, डबल देख लिया, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है आज। सबसे पहले हमने बेसिक सीखा कि कंपाइलर क्या होता है, ठीक है, कंपाइलर के फंक्शन देखे हमने। फिर हमने पहला प्रोग्राम लिखा अपने सी प्लस प्लस में, हेलो वर्ल्ड नमस्ते दुनिया वाला, ठीक है। फिर हमने पहला प्रोग्राम में इंट मेन के बारे में सीखा। हमने बहुत सारे ऑपरेटर के बारे में देखा कि भाई क्या काम करता है, सी आउट क्या काम करता है, ठीक है, एंडल क्या काम करता है, न्यू एंटर लाइन कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। फिर हमने डेटा टाइप्स के बारे में देखा, इंट क्या होता है, फ्लूट क्या होता है, डबल क्या होता है, बूल क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में देखा हमने। वेरिएबल्स देखे कैसे नाम रखने पड़ते हैं, ठीक है, कन्वेंशन क्या होती है। तो अभी इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है, और भी चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि सबसे थोड़ा डीप जाएंगे यार, हाउ डेटा इज स्टोर्ड। ये देखते हैं कि भाई तुमने बता दिया कि इंटीजर 4 बाइट लेता है, ठीक है, इंटीजर कैरेक्टर तुम्हारा 1 बाइट लेता है, पर एक्चुअली में डेटा कैसे स्टोर होते हैं अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत नॉर्मल लग रही होगी, पर अंदर ही अंदर बहुत चीज़ें होती है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे हम, ठीक है। फिर हम देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं यार, अरिथमेटिक ऑपरेटर, बुलियन ऑपरेटर, ये सारी भी चीज़ें ज़रूरी है अब कोडिंग स्टार्ट करने से पहले पढ़ना, ठीक है। फिर हम देखते हैं मेमोरी कैसे स्टोर होती है, कि तुमने अलॉट तो कर दी किसी को मेमोरी, वो अंदर कैसे स्टोर हो रही है, ठीक है। अंदर की चीज़ जानने में भी अलग ही मज़ा होता है, ठीक है गाइस, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस में और चीज़ें देखेंगे। तो इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर कर लेना और शेयर ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम में तो डेली वीडियोस आती रहती है डीएसए की, वहाँ भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड गाइस।